एक आदमी हर रात अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को नहलाने के लिए उसकी मालिश करता था, लेकिन आज उसने जैसे ही नहाने का पानी तैयार किया, अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका सिर जोर से वॉश बेसिन पर टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर उसकी पत्नी पूरी तरह निराश हो गई, क्योंकि नल से पानी लगातार बाथटब में बह रहा था और पानी का स्तर उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। अपने लकवाग्रस्त शरीर के साथ वो कुछ करने में असमर्थ थी और उसे एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही बैठी रही तो वो जल्द ही डूब जाएगी। जीवित रहने की इच्छा ने उसे कुछ करने के लिए मजबूर किया, इसलिए उसने अपनी उम्मीद अपनी दाहिनी टांग पर टिका दी, जिसमें थोड़ी सी संवेदना बाकी थी, ताकि वो टब के निचले हिस्से में लगे नाले के वाल्व को खींच सके। लेकिन उसका लकवाग्रस्त शरीर इसमें असमर्थ था। हार न मानने वाली लॉरा ने बार बार कोशिश की और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर से वाल्व को खींचा, लेकिन वो केवल आधा ही खुल सका। पानी निकलने की गति पानी आने की गति से कहीं कम थी। जैसे ही पानी उसकी नाक तक पहुंचने वाला था, लॉरा ने जल्दी से अपने पैर से वाल्व को और खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई। न केवल वो वाल्व को पूरी तरह खोल पाई, बल्कि ऊपर की जंजीर भी टूट गई। जिंदा डूबना नहीं चाहती थी लॉरा ने अपनी उम्मीद टब के निचले हिस्से में लगे शावर पर टिका दी। उसने अपनी सारी ताकत अपने बाएं हाथ में लगाई और शावर को हिलाकर पानी के स्विच को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ये तरीका बहुत धीमा था और धीरे धीरे बढ़ता पानी उसे निकल रहा था। हार न मानने वाली लॉरा ने आखिरी बार जोर लगाने का फैसला किया। संकट के क्षण में उसने पूरी ताकत से खींचा और हालांकि स्विच को हिलाने से पानी की गति धीमी हो गई, फिर भी बढ़ता पानी उसे खतरे से बाहर नहीं निकाल सका। इस मृत्यु के जाल को तोड़ने के लिए लॉरा ने धीरे धीरे अपने पैर को पानी से बाहर निकाला, अपनी सारी ताकत अपने पैर के तलवे में केंद्रित की और फिर जोर से वाल्व पर प्रहार किया। सौभाग्य से उसने वाल्व को तोड़ दिया। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होने लगा, लॉरा ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन तभी उसे आश्चर्य हुआ कि इस जीवन और मृत्यु के द्वंद के बाद उसके लकवाग्रस्त शरीर में हरकत होने लगी थी। लेकिन अभी खुश होने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से बाथटब का किनारा पकड़ा और धीरे धीरे उठने की कोशिश की, ताकि वो जमीन पर पड़े अपने पति को देख सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो पति अभी थोड़ी देर पहले जमीन पर बेहोश पड़ा था, वो अब गायब हो चुका था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। दरवाजे के चौखट पर अभी भी उसके पति के खून के निशान थे। जमीन पर उन लाल पैरों के निशानों को देखकर लॉरा को डरावना एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति, जो स्पष्ट रूप से बेहोश नहीं था, फिर भी उसे पानी में डूबने क्यों दे रहा था। तभी लॉरा को कुछ दिन पहले अपनी सहेली की कही बात याद आई कि उसके पति का शायद कोई और रिश्ता है। आज की घटनाओं को जोड़कर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये उसके पति की सोची समझी हत्या की साजिश थी, जिसका मकसद उसे मारना था। ये सोचकर लॉरा कांप उठी। अपने पति की साजिश को कामयाब न होने देने के लिए वो बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो केवल अपने ऊपरी शरीर के बल पर रेंग सकती थी। अपनी जबरदस्त जीवित रहने की इच्छा के दम पर लॉरा ने खड़े होने की कोशिश की और फिर तेजी से फोन की ओर झपटी, ताकि पुलिस को बुलाकर मदद मांग सके। लेकिन फोन की तार पहले ही उसके पति ने काट दी थी। तभी दरवाजे की झिरी से एक काली परछाई दिखी। ये समझते हुए कि ये परछाई शायद उसके पति की हो सकती है, लॉरा ने खुद को बचाने के लिए तुरंत एक कांच का टुकड़ा उठा लिया। वो देखना चाहती थी कि आखिर उसके पति के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन बाहर पहुंचने पर उसे पता चला कि वो परछाई तो हवा से हिलते पर्दे की थी। फिर भी डरी हुई लॉरा सतर्क रही। उसने कांच का टुकड़ा मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ी, डरते हुए कि कहीं उसका पति अचानक सामने आकर उसकी हत्या न कर दे। लेकिन अगले ही पल जब लॉरा होश में आई तो उसने देखा कि उसका पति अब नीचे पड़ा हुआ था। जमीन पर अपने पति को बिना हिले डुले देखकर लॉरा समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। ये डरते हुए कि कहीं उसका पति नाटक न कर रहा हो, वो धीरे धीरे उसके पास गई, रेंगते हुए, और अपने पैरों को पीछे हटने के लिए तैयार रखा। लेकिन तभी उसने देखा कि फोन उसके पति के शरीर के नीचे दबा हुआ था। डर के बावजूद लॉरा ने फोन निकालने की कोशिश की ताकि पुलिस को बुला सके। वो पूरी तरह डर गई थी। उसने मेज पर रखा फोन और कार की चाबियां उठाई और भागने लगी। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसका पति आंखें खोल चुका था। जब लॉरा कार से भागने की तैयारी कर रही थी तो चाबी किसी तरह इग्निशन में नहीं जा रही थी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि घबराहट में उसने गलत चाबी उठा ली थी। ये उसके पति के पिकअप ट्रक की चाबी थी। सौभाग्य से पिकअप ट्रक पास ही था। वो तेजी से पिकअप की ओर दौड़ी। ट्रक में पहुंचकर लॉरा ने तुरंत इंजन शुरू किया और तेजी से वहां से निकल गई। वो रियरव्यू मिरर से पीछे देखती रही, डरते हुए कि कहीं उसका पति पीछा न कर ले। सौभाग्य से पीछे कोई नहीं दिखा। कुछ दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद लॉरा को पुलिस को फोन करने की याद आई, लेकिन घबराहट में उसने तेजी से एक्सीलेटर दबाया और पिकअप ट्रक एक जंगली घोड़े की तरह सड़क के किनारे की रेलिंग को तोड़ता हुआ सीधे अंधेरे झील में जा गिरा। झील का पानी तुरंत पूरी गाड़ी को डुबोने लगा। तभी उसका पति अचानक सामने आया और उसे पानी में डुबाने लगा। जैसे ही लॉरा डूबने वाली थी, झील के नीचे से एक महिला की लाश उभरी और उसने पति को नीचे खींच लिया। इस मौके का फायदा उठाकर लॉरा पानी की सतह पर तैरकर वापस आई। दरअसल लॉरा कोई अपंग नहीं थी। उसकी ये हालत उसके पति की वजह से हुई थी। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। काम के कारण लॉरा अपने पति के साथ गांव के एक विला में रहने आई थी, लेकिन वहां अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन जब लॉरा घर में घुसने वाली थी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया,
लेकिन जब वो दोबारा लौटी तो दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। उसे लगा कि शायद दरवाजे में कोई खराबी है। लेकिन उस शाम जब वो झील के किनारे टहल रही थी तो उसकी गेंद हवा के झोंके से पानी में चली गई। उसने अपने कुत्ते को उसे लाने के लिए कहा, लेकिन हमेशा आज्ञाकारी रहने वाला कुत्ता उस दिन पानी में नहीं गया और सतर्कता की मुद्रा में आ गया। लॉरा ने उसे मजबूर नहीं किया और खुद एक डंडे से गेंद निकालने लगी, लेकिन गेंद निकालते वक्त पानी में एक परछाई दिखी जिससे वो डर गई। जब उसने दोबारा देखा तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसे लगा कि ये उसका भ्रम था। उदास मन से उसने नहाने का फैसला किया, लेकिन बाथरूम में पहुंचते ही उसे वहां भारी भाप दिखी। हैरान होकर वो बाथटब के पास गई और पानी में वही परछाई फिर से दिखी। डर के मारे वो भागने लगी। उसे नहीं पता था कि वो परछाई उसके पति द्वारा मारी गई एक महिला की थी, जो उससे न्याय मांगने के लिए बार बार दिख रही थी। एक दिन लॉरा ने घर में एक फोटो फ्रेम तोड़ दिया। उसे उठाते वक्त उसने देखा कि फ्रेम के पीछे एक अखबार छिपा था जिसमें एक लापता लड़की की खबर थी। लॉरा को समझ नहीं आया कि उसका पति ऐसा क्यों छिपाएगा। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने अखबार में लिखे नाम को ऑनलाइन खोजा और पता चला कि वो लड़की वही थी जो उसे परछाई के रूप में दिख रही थी। हाल की अजीब घटनाओं को जोड़कर उसने अनुमान लगाया कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है और शायद उसका पति कुछ जानता हो। उसने अपने पति से साफ साफ पूछा कि ये लड़की कौन थी। पत्नी के बार बार पूछने पर पति ने सच उगल दिया। उसने बताया कि वो लड़की उसकी छात्रा थी। एक दिन उसने उसे घर पर अतिरिक्त पढ़ाई के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। उसे रोकते वक्त उसने गलती से ज्यादा जोर लगा दिया और वो गिरकर मर गई। जेल से बचने के लिए उसने लाश को घर के सामने की झील में फेंक दिया। लॉरा को यकीन नहीं हुआ कि उसका पति एक हत्यारा है। काफी सोच विचार के बाद उसने पति से पुलिस में आत्मसमर्पण करने को कहा। हैरानी की बात थी कि पति तुरंत मान गया। लॉरा को लगा कि उसने सचमुच पुलिस को बुला लिया, लेकिन उसने केवल नाटक किया था। भोली लॉरा उसकी बातों में आ गई, लेकिन रात को जब पुलिस नहीं आई तो शक होने पर उसने फोन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और पता चला कि कोई कॉल नहीं की गई थी। तभी पति ने एक जहरीले तौलिए से उसका मुंह दबा दिया। कुछ ही देर में दवा का असर हुआ और लॉरा लकवाग्रस्त हो गई। फिर पति ने उसे बाथटब में डाल दिया ताकि अपनी करतूत छिपाने के लिए उसे डुबोकर मार सके। सौभाग्य से लॉरा का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसने समय रहते वाल्व तोड़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन भागते वक्त उसका पति अचानक पीछे आ गया और उसे मारने के लिए शीशा तोड़ दिया। घबराहट में लॉरा ने स्टीयरिंग घुमाई और कार अनियंत्रित होकर झील में जा गिरी। पति उसे डुबोना चाहता था, लेकिन तभी वो मरी हुई छात्रा पानी से निकली और पति को नीचे खींच लिया। लॉरा इस मौके पर बच निकली, जबकि उसका पति हमेशा के लिए झील में रह गया। और यही ये कहानी खत्म हो जाती है।